यहाँ पर उपस्थित समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय टेक सिंह गौतम जी, महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय रजनी गौतम जी, समता सैनिक दल के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय हमारे बीच में सुरेश चंद्र बौद्ध जी, समता सैनिक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय प्यारेलाल भारती जी, समता सैनिक दल के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय भाई रामवीर सिंह गौतम जी, जनपद गौतम बुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष दिनेश चंदी गौतम जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष परम आदरणीय हमारे नंदकिशोर डॉक्टर साहब, घनश्याम प्रधान जी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं समता सैनिक दल में काफ़ी दिन से। इस जनपद से हमारे जिला अध्यक्ष परम आदरणीय राजपाल सिंह एडवोकेट साहब, प्रधान महासचिव जनपद बुलंदशहर आदरणीय रामवीर सिंह गौतम जी, यहाँ के कोषाध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र भारती जी, यहाँ पर उपस्थित अन्य मेरे सम्मानित साथी जो बैठे हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ। तथागत बुद्ध के आज विशेष 3 बातें हुई थी। आज के दिन सिद्धार्थ के रूप में तथागत का जन्म हुआ और आज ही के दिन तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और आज ही के दिन उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ। तो इसलिए महागुण तिरुपति जो कहते हैं तिरुपत वो क्या त्रिविध कह लो या महागुण तिरुपति जो है इसलिए कहा जाता है क्योंकि तीनों बातें एक ऐसे ही महापुरुष हुए हैं तथागत बुद्ध, इनके अलावा कोई ऐसा यहाँ पर हमारे संसार के अंदर नहीं हुआ जिसको 3 चीज एक ही दिन में प्राप्त हुई हो। तथागत बुद्ध को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपना गुरु माना और वो गुरु क्यों माना कि जो बातों को लेकर के बाबा साहब चाहते थे बचपन से लेकर के और उन्होंने जब तक वो लंदन में पढ़े तब तक वो दुख, वो पीड़ा, वो कष्ट उन्होंने सहन किए। वो चाहते थे कि ये किस तरह से मेरे समाज में से मिटे। तो भगवान बुद्ध को जब उन्होंने पढ़ा तो भगवान बुद्ध का जो धम्म था वो समता की बात करता था, वो भाईचारे की बात करता था, वो सबको एकजुट रहने की बात करता था। तो इसलिए भगवान बुद्ध को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपना गुरु माना। संत कबीरदास जी, उनका परिवार जो मानता था संत कबीरदास जी को, कबीरपंथी थे उनके पिताजी। कबीरदास जी ने भी इस समाज को सुधारने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कही जो आप जानते हैं। पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस का है संसार। ऐसे उदाहरण दे करके उन्होंने समझाया कि ये पाखंडपन में कुछ नहीं रखा है, जो भी कुछ है जो कर्म करना है, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपको अच्छे फल कहाँ से मिल जाएगा। यही बाबा साहब ने सबको समझाने की कोशिश की। अंधविश्वास पर बाबा साहब ने कहा इसमें कुछ नहीं रखा है। घर में जो है माँ की पूजा करो, अपने पति की पूजा करो, अपने बाबा की पूजा करो। जो कुछ भी मिला है वो सब उनकी बदौलत मिला है, जिसको हमने देखा नहीं, जिसको कभी पता नहीं कैसा रूप है, उसके पीछे तुम लग रहे हो। जो बाबा साहब ने बताया है ना उस मार्ग पे चलो, क्योंकि हम जो बाबा साहब को तो मानते हैं। अभी देखा होगा 14 अप्रैल गई है, धुआंधार पूरे देश में जो है जयंती मनाई जा रही है, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, डीजे बज रहे हैं, लेकिन बाबा साहब को तो मान रहे हैं। अरे बाबा साहब की भी तो मानो कम से कम। जो बाबा साहब ने कही है उनकी बातों को कौन मानेगा। बस लिए नारे लगा लिए और शाम को जो हुड़दंग मचा लिया, इससे काम चलने वाला नहीं है। काम जब चलेगा जब बाबा साहब की बातों को आप मानोगे, बाबा साहब की विचारधारा पे आप चलोगे। बाबा साहब इस देश के अंदर समानता चाहते थे। बाबा साहब इस देश के अंदर राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, शैक्षिक समानता, सामाजिक समानता, इसी की तो लड़ाई लड़ी थी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। पूरा जीवन इसी पे बिता दिया। लेकिन हमारे लोग उन्हीं की बदौलत पढ़ लिख करके आगे बढ़ गए, लेकिन बाबा साहब को भूले बैठे हैं। अरे कम बाबा साहब ने कहा था कम से कम 10% समाज के ऊपर इकट्ठा वो आप जो है दान दो, लेकिन नहीं देते। पूरा जिंदगी बीत जाती है, जब पढ़ने लगते हैं शादी हो जाती है। अरे अभी बच्चों की शादी हुई है, अभी थोड़ा सा जो है कुछ और कर लें, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई, जब हम लगेंगे समाज के लिए।
लेकिन जब और थोड़े से आगे पहुंच जाते हैं, अरे अभी समाज बच्चों की जो है शादी करिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, जरा उन बच्चों में लगे हुए हैं, अभी थोड़ा और समय नहीं है। जब धीरे धीरे क्या होता है, इसी तरह से वो बूढ़े होकर के रिटायर हो जाते हैं, लेकिन बाबा साहब की बातों को अमल में नहीं लाते और फिर इधर उधर जाते हैं, फिर उनका सम्मान भी नहीं मिलता। आपने देखा होगा जो इस तरह के लोग होते हैं उनको समाज भी कभी सम्मान नहीं देता है। समाज हमेशा उनको सम्मान देता है जो समाज की चिंता करते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, बहन बेटियों के बारे में सोचते हैं। अभी हमारी बहन कह रही थी रजनी गौतम जी, आए दिन अत्याचार होता है, बहनों के सरेआम इज्जत लूटी जाती है। कब तक ये लुटती रहेंगी, कब तक देखते रहोगे मुंह बन के? आपको इसको दूर करना है। और वो दूर कैसे होगा? जैसे हमारे नौजवान खड़े हैं समता सेंद्र की ड्रेस पहन करके, आप जब तैयार हो जाएंगे, हमारी बहन तैयार हो जाएंगी, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी तरफ को उंगली उठा करके देख ले। तो ऐसा ना हो, मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जो आज भी इस समाज को गलत नजर से देखते हैं कि या तो आप सुधर जाएं, वरना कहीं वो दिन दूर नहीं है, एक नहीं हजारों फूलन देवी समाज के अंदर पैदा हो जाएंगी और आपका जो है बहुत बुरा हाल कर देंगी ये हमारी बहन। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा समय भी नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बोलेंगे, तो आप जो बाबा साहब की बातों को माने, भगवान बुद्ध ने जो कहा है उनके विचारों पर चलें, तभी हमारे समाज का भला होगा। आडंबर से, अंधविश्वास में पड़े रहने से हमारा भला होने वाला नहीं है। ज़्यादा कुछ न कहते इन्हीं शब्दों के लिए, शब्दों के साथ में सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।